एक ही मिनट लास्ट। चलिए आज सुबह से बैक टू बैक लेक्चर है ना, तो जब सर दुख रहा है तो मतलब 5 मिनट चाय पीने के बाद ही चालू करता हूँ, थोड़ा फ्रेश रहेगा मैं। चलो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। थोड़े से आपके लिए गिफ्ट, दैट इज एमसीक्यूज। 2-4 एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स गाइस, एक एमसीक्यू में लिख रहा हूं, कोई आंसर नहीं देगा, जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा। बाकी सब लोग यू कैन टाइप ओवर देयर इन चैट। हियर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग iodine atom has highest oxidation number? Very simple question. देखो भाई, जिसको बोलूं उसको माइक से ऑन करके थोड़ा हेल्प करने का। नहीं आता है तो मैं हेल्प करूंगा, टेंशन मत लो, बट इट हैज टू बी लाइक प्रॉपर 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए। ओके गाइस, ऑल ऑप्शंस क्लियर है। नाउ लेट मी गिव चांस टू Abdullah, Aditya, Amaya, Aniket, Aarti, Arsalan, Ayan. Ayan, would you like to try? Ayan, would you like to try this? Ayan, beta? No, okay. Bhagyashri? Bhagyashri, would you like to try this? आपके सर मैं ट्राई। बेटा एक मिनट, उनको ट्राई सुबह नहीं मिला है चांस। बेटा भाग्यश्री, Ki3 जस्ट ट्राई, कोशिश करो। भाग्यश्री बेटा, आर यू देयर? बेटा मेरा इतना टाइम नहीं है, फटाफट एकदम बेटा। सर कैन आई डू? नहीं बेटा, 2 मिनट रुके। भाग्यश्री, आर यू देयर? ओ बेटा ले लो ना एक नया माइक प्लीज। गार्गी, आर यू देयर बेटा? गार्गी बेटा, आर यू देयर? या चलो, वेरी गुड। सी दैट इज द स्टेट। अभी इसमें डॉन कौन है Ki3 में? हाँ, कौन डॉन है? डॉन डॉन आयोडीन। संबंध इंडिया और चाइना में। तो आयोडीन है ना बेटा, तो डॉन है ना आयोडीन, यार की बेटा। बट कौन नहीं है डॉन में? पोटेशियम बेटा, राइट? बेटा 3 आयोडीन ने कितना इलेक्ट्रॉन मांगा? 3, क्योंकि एक हैलोजन को एक चाहिए रहता है, राइट? 3 हैलोजन को 3 चाहिए, बट पोटेशियम ने सिर्फ एक ही दिया बेटा, तो पोटेशियम इज +1। बेटा इधर लिख के करो, 3 आयोडीन को एक ही इलेक्ट्रॉन मिला, तो एक आयोडीन को कितना? मैं राइट? यस और नो? तो इधर x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 × 1 / 3, राइट? यस सर। ना इसने लिया इलेक्ट्रॉन, तो हेंस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? क्लियर है बेटा? यस सर। राइट, ग्रेट। चलो वेरी गुड, सुपर बेटा। नाउ लेट मी गिव चांस टू हर्ष। माइक ऑन हुआ बेटा? यस सर। ग्रेट। चलो अभी इसमें KiO4 में डॉन कौन है?
O4 4 को कितना चाहिए? -8 direct ओके, पोटेशियम ने कितना दिया? 1 और कितना चाहिए? 7 देना ही पड़ेगा, आयोडीन को देना ही पड़ेगा, समझा? yes हियर लेट मी गिव चांस ऋषिता, ऋषिता आर यू देयर? Yes, sir. 3 ऑक्सीजन है इधर, 3 को कितना चाहिए? Three पार्ट पार्ट, 3 into 2 एक 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 पोटेशियम ने दिया, कितना चाहिए और? -1 5. Iodine ने 5 दिया +5. 5 + 5। और इधर लेट मी आस्क टू कशिश, वेरी सिंपल, कशिश Yes, sir. कशिश Yes, sir. बेटा 5 फ्लोरीन, फ्लोरीन डॉन है पता है ना? Yes, sir. Yes. 5 फ्लोरीन ने कितना मांगा? 5. 5 इलेक्ट्रॉन, Yes, 5. आयोडीन ने 5 दे दिया। Yes. तो बेटा कशिश प्लीज फिनिश इट ऑफ, क्या कौन सा हाईएस्ट है इसमें? Sir, fourth one. No. हाँ Second one. second, Second. हाँ ऑप्शन बी हाईएस्ट है, बराबर, Yes, sir. और ऑप्शन ए इज लोएस्ट, Minus, हाँ. समझा बेटा? चलो ग्रेट, अभी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं थोड़े पहले। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन ठीक है, ऑप्शंस यू वांट, फाइन। चैट बॉक्स में ऑप्शन बी मेरे ख्याल से बहुत जन ने पहले से ही बोल दिया था। ऑप्शन 4 रॉन्ग था, मेघ, पूर्वा, मीत, आरती, ठीक है। ऑप्शन 4 साम्यक रॉन्ग, यू विल बी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, मेघ, ऋषिता, ओके ओके चलो, वेरी गुड साम्यक, सुपर। बट इधर पहले एक जन को चांस देंगे, इधर आ आ आ आ आ किसको दो? लेट मी हियर गिव चांस टू कौस्तुभ, आर यू देयर बेटा? कौस्तुभ बेटा आर यू देयर? इजी है, कोई टेंशन मतलब, मैं हेल्प करता हूं। कौस्तुभ बेटा, बेटा कौस्तुभ बेटा फटाफट बोलो, हाँ ना कुछ, बेटा जल्दी यार, मैं कैसे भी इंटरेक्शन करूं? कौस्तुभ बेटा, ओके नहीं हो रहा है। मानव, आर यू देयर? मानव, मानव बेटा आर यू देयर? प्लीज पिक अप गाइस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, एकदम सिंपल सी बात है, बैरियम कौन से ग्रुप में, सोचो पहले। कौन सा ग्रुप में है बैरियम? सुबह ही बात की, बेटा मांगे क्या? बोलो बोलो। बेटा मांगे कार, स्कूटर, हाँ, सेकंड ग्रुप था। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, Yes, sir. याद आया? दिस Yes, इज sir. बैरियम बाप, ओके। सो बैरियम ऑलवेज डोनेट्स हाउ मच? ओके 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 2. बेटा, अगर ऐसे इसको सिंपल में कर दूं, 2 फ्लोरीन ने कितना मांगा?
इधर मिस्टर हियर दो ने कितना मांगा इधर? 2 फ्लोरीन ने बेटा। मानव 2 फ्लोरीन ने 2 मांगा, राइट? Yes, sir. सो बेटा नहीं समझ रहा है क्या बोला मैं? 2 फ्लोरीन ने, बोलो ना, 2 फ्लोरीन ने Yes, sir. 2 फ्लोरीन ने 2 मांगा, अकेले बैरियम ने हाँ। 2 दे दिया, दोनों फ्लोरीन को एक एक मिला, राइट? Yes, sir. अभी बैरियम ने 2 दिया तो इसको भूल जाओ, इसको क्या समझो थोड़ी देर के लिए? 2 फ्लोरीन को एक एक मिला, एम आई राइट? Yes, sir. अभी फ्लोरीन के जगह पे जो था उसको ले लो, क्या था? क्या बात समझ में आ रही है बात? हाँ कि ना? Yes, sir. क्या इधर क्या था? अच्छे से बोलो, इधर क्या था? H2PO2। बाहर कौन था? बैरियम। बैरियम ने क्या किया? डोनेट किया 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों H2PO2 को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है? ये H2PO2 इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, ओए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, मैं राइट? बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? क्या हो रहा है समझो बरोबर। मानव कैन यू प्लीज रिपीट, क्या हुआ? Sir, can you repeat? मेरा नेट चला गया तो इसलिए लीव हो गया गलती से. Okay, no problem. What I am saying that कि हियर बैरियम ने, सपोज इधर दोनों फ्लोरीन ऐसे समझो, क्या इधर दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों फ्लोरीन को ले ले। फ्लोरीन की जगह पे क्या है? H2PO2। तो दोनों H2PO2 को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों मॉलिक्यूल। कैन यू सी हियर H2PO2 के कितने Yes, मॉलिक्यूल sir. है? 2 मॉलिक्यूल दिया. ठीक है, आपको इधर तक क्लियर है बरोबर? Yes, sir. अभी ये H2PO2 माइनस, इधर लिख रहा हूं मैं कि 2 मॉलिक्यूल, अपन एक ही मॉलिक्यूल लाओ ना, एक ही मॉलिक्यूल में खोल के देखो उसको। मानव कौन है डॉन? मानव कौन है डॉन H2PO2 में? ऑक्सीजन। कितना चाहिए 2 ऑक्सीजन को? 2 4. ऑक्सीजन को 4 चाहिए। सुपर मानव। और एक फ्री में अभी अभी बैरियम ने दिया था, कितना चाहिए? और 3. 2 हाइड्रोजन ने 2 दिया, कितना चाहिए? और 1. बस एक ही देना पड़ेगा फास्फोरस को। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कैसे है? एम आई क्लियर मानव? Yes, sir. स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे पूरा? एकदम सिंपल। कौन है ब्रैकेट के बाहर? बीइंग अ मेटल, बैरियम। बैरियम कौन से ग्रुप में सोचा पहले अपन ने? कौन से ग्रुप में? सेकंड। Group 2. तो कितना डोनेट किया उसने? 2, बराबर? Yes, sir. तो दो डोनेट किया तो ब्रैकेट को किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा ना। 2 ब्रैकेट थे, दोनों ने एक एक लिया, हाँ sir. तो आई गॉट दो मॉलिक्यूल ऑफ H2PO2 -1। एम आई क्लियर नाउ? Yes, sir. तो H2PO2 -1 में फिर डॉन था, डॉन खेला हमने। 2 ऑक्सीजन को 4 चाहिए, एक अभी अभी बैरियम ने दिया 3 चाहिए, और अभी 2 हाइड्रोजन ने दिया, तो नाउ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. यस। एक किसने दे दिया गाइस? फास्फोरस ने। एम आई क्लियर?
ऑक्सीडेशन Yes, नंबर sir. एक कैसे आया? यस, वेरी गुड मानव, लवली, मस्त था। सर हाँ, सर हमने यहाँ पर खाली अज्यूम किया है ना H2PO2 के बदले फ्लोरीन। जैसे जस्ट समझाया मैंने कि बैरियम H2POD के बदले फ्लोरीन भी होगा तो भी वो दो ही देगा, दो देगा तो दोनों फ्लोरीन को एक एक मिलेगा, ऐसा। बेरियम के सिर्फ आटोमोस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिर्फ 2 हाँ ही दे पाएगा। हाँ, तो इधर फ्लोरीन को, इधर क्या समझाया मैंने कि भाई दो अगर फ्लोरीन होते H2PO2 की जगह पे तो दोनों फ्लोरीन को एक एक मिलता था, ऐसा। तो इधर दो H2PO2 है, दो ब्रैकेट के बाहर देखो कितने हैं, ऐसे दो ब्रैकेट है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, तो समझ गया। दोनों ब्रैकेट को एक एक मिला, ऐसा। इधर देखो, ये एक एक H2PO2 को एक मिला और दूसरे को एक मिला, ऐसे। अब इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे अब्दुल्ला? H2PO2 दो बार आया, ऐसा। अंडरस्टूड सर, डाउट क्लियर हो गया। ओके, ग्रेट ग्रेट, चलो मस्त, लवली। सर, वन 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 मोर क्वेश्चन। ये कोई होमवर्क नहीं दिया था ना मैंने सुबह? सर नो आंसर सर। नहीं होगा ना तो? हाँ हाँ, नहीं सर, नहीं दिया। एक मिनट, सील सील कुछ बोले। हाँ बेटा बोलो। सर हमने एक ही मॉलिक्यूल का ढूंढा तो आंसर 2 होगा ना, क्योंकि वहाँ पे 2 है। नहीं बेटा, हमें हमें क्या है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने बोला, बराबर? हाँ बेटा, हाँ तो अभी ये डायग्राम समझा आपको? बैरियम हाँ ने समझा। इधर भी H2PO2 को एक दिया, इधर भी दिया, तो अभी इधर फास्फोरस, इधर बेटा ऑक्सीजन को 4 चाहिए, राइट? हाँ बोलो। हाँ एक अभी अभी बैरियम ने दिया है, 3, हाँ 2 हाइड्रोजन ने दिया, एक एक ही देना पड़ेगा फास्फोरस को। हाँ इधर भी सेम बेटा, 4 चाहिए ऑक्सीजन को, एक बैरियम ने दिया, 3 में 3, 2 हाइड्रोजन ने दिया, और बचा हुआ एक फास्फोरस को भी देना पड़ा। तो फास्फोरस हैज +1 ऑक्सीडेशन नंबर। पर ऐसे 2 कंपाउंड्स है ना, तो हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा? नहीं, हम लोग को देखो, ये हम लोग ऐसे बेटा, ये दो ClO3 है, राइट? सपोज, हाँ। हाँ, अच्छा 2 दो को काउंट नहीं दो करते? ClO3 मतलब, हाँ, काउंट नहीं करते, क्यों? अच्छा हाँ, याद आया। क्योंकि दोनों ClO3 तो अलग अलग है बेटा, हाँ समझा सर। बराबर? हाँ तो सर। इधर B+6, दोनों में +6, तो अपन दोनों अलग अलग का क्यों लिखने का, एक का ही लिखने का ना। हाँ सर समझा। अभी बेटा इधर, लेकिन इधर इसका फास्फोरस का +1 आता झील, इसका क्या आता, +1। और इसका +4 आता, सपोज। तो एवरेज करते थे तो एवरेज करके लिखना पड़ता था, समझे? हाँ बट इधर दोनों का क्या आ रहा है, +1। तो एवरेज करने के क्या आएगा, एवरेज करके 1। 1 ही आएगा, राइट? तो हेंस हमने हाँ 1 ही लिखा, ठीक है, फाइन। थैंक यू सर। अभी दोनों मॉलिक्यूल ही सेम है ना, इसके लिए दोनों का आंसर भी सेम आया, तो एवरेज करेंगे तो आंसर भी सेम ही आएगा, राइट? दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल होते ना तो अलग अलग आता था, जैसे कि सुबह हमने किया था ये अमोनियम नाइट्रेट, राइट? तो दोनों अलग अलग थे मॉलिक्यूल, इसके लिए दोनों का अलग अलग आया। चलो थोड़ा समझा। गाइस इधर तक क्लियर है पहले? हेलो एवरीवन? हाँ सर। ओके चलो, Yes. now let me invite, before just I'm just writing the question first, oxidation number of निकल। सर ये कॉम्प्लेक्स दिया आपने? हाँ मैंने कॉम्प्लेक्स दिया, डरने की बात थोड़ी है। लेट मी आस्क यू,
One and only Meet. Are you there, beta? Meet, beta, are you there? Yes, sir. Okay, चलो यार कैसे करना है इसको कभी सुबह सिखाया था मैंने. इसका राइटिंग फॉर्मेट लिखो पहले. 1 into Sir. निकल, राइट. फिर Yes. 4 4 into into carbon. हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड. हाँ, sir. CO. Yeah. So it's C और कैपिटल O ZIL, नॉट स्मॉल ओ. स्मॉल ओ लिखोगे तो ये कोबाल्ट बन जाएगा. ठीक है, तो कैपिटल ओ. Yes. ओके. इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज 0 है बेटा. चार्ज 0 है. तो अगर आपको सुबह याद होगा तो मैंने 4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखे थे जिसका चार्ज 0 होता है. Have you remembered that? H2O, Sir, H2O, CO2, CO भी था अंदर. NO, अमोनिया. ये CO2 फ्री में डाल दिया आपने, मैंने भी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चार्ज 0 ही है उसका, न्यूट्रल ही है. CO इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल गाइस. याद आ रहा है, सुबह लिखा था मैंने. yes, sir. Charge is 0. चार्ज इज 0. क्यों भाई? सर उसको 2 इलेक्ट्रॉन. इधर ऑक्सीजन ने Sir, balanced है already. हाँ सर वो ऑक्सीजन ने प्रॉपर्ली. हाँ ऑक्सीजन ने 2 लिया है, कार्बन ने 2 दिया है. +2 -2 अब्दुल्ला जी. तो इधर क्या हुआ अब्दुल्ला जी बेटा? +2 -2 मॉलिक्यूल पे क्या? 0. 0. सो कमिंग बैक टू मीट. Yes, sir. चार्ज इज 0. सो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? Sir, 0. मतलब ये कंपाउंड में निकल ने कुछ दिया नहीं है. Yes, sir. Am I right, mate? And Yes, everyone? sir. Correct. इतना क्लियर होना चाहिए सबको बरोबर. Yes, sir. क्लियर है. हाँ, ग्रेट. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. Thank you, sir. My pleasure. Let me go ahead, guys. Here, that is a very simple question. देखते हैं किसके नसीब में जा रहा है ये simple question. Positive oxidation state of an element indicates that it is elementary form, oxidized, reduced, only reductant. सर ओनली रिडक्टेंट. लेट्स सी. साम्यक जी आप आपका आंसर लिखिए उधर. एक साथ बोलूंगा राइट है कि रॉन्ग है. बट हियर लेट्स वेलकम ब्रूनल. ब्रूनल. Yes, sir. ग्रेट. सो जस्ट ट्राई दिस. कोई से टेंशन वाली बात नहीं है. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देख के वो एलिमेंट का क्या होना चाहिए? एलिमेंट्री फॉर्म होना चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड होना चाहिए, रिड्यूस्ड होना चाहिए कि रिडक्टेंट होना चाहिए? You remember something? Can you Sir, guess? reduced.
ओके ओके, देखो ये कॉपर है, ये कॉपर का ब्रुनल जी एलिमेंट्री फॉर्म है, क्या है? नॉर्मल फॉर्म, एटम स्टेट में, राइट ब्रुनल बेटा? Yes, sir. अभी ये उसका पॉजिटिव स्टेट, ये उसका पॉजिटिव स्टेट कब आया? हाँ बेटा, जब भी Sir, उसने, after donating. यस, इधर उसने क्या करना पड़ा? ठीक है, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, So oxidation. and here oxidation number 0 Mrunal, here oxidation number +2, and you know that increase in oxidation number matlab Oxidation. बराबर, increase in oxidation number matlab it's a oxidation. इधर तक क्लियर है बेटा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर क्या होना चाहिए ब्रुनल? पॉजिटिव स्टेट खाली देख के क्या समझना चाहिए कि वो क्या हो चुका है बेटा? Oxidized. शाम्यक, हेलो यस सर। शाम्यक, ये है ना पॉजिटिव स्टेट जो रहता है, सपोज वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड के लिए भी जा सकता है और रिड्यूस होने के लिए भी जा सकता है। यस सर। क्या बेटा सामने वापस बोलो, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेट रहता है वो आगे ऑक्सीडाइज होने के लिए भी जा सकता है और रिड्यूस होने के लिए भी जा सकता है। तो अभी अगर वो ऑक्सीडाइज्ड होने गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किया तो उसको क्या बोल सकता है? रिडक्टेंट। बट अगर वो क्या करने गया? गेन करने गया, मतलब रिडक्शन करने गया, और रिडक्शन करेगा तो उसको क्या बोलना पड़ेगा बेटा? ऑक्सीडेंट। तो दिस पॉजिटिव स्टेट कैन बी ऑक्सीडेंट और कैन बी रिडक्टेंट। यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि वो क्या करने जाने वाले आगे अभी। यस सर। कैन यू प्लीज कम अगेन? सर अगर पॉजिटिव स्टेट है तो वो या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने को भी जा सकता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करने को जाता है, इसलिए फिक्स नहीं है, इसलिए ओनली रिडक्टेंट नहीं आएगा, ऑक्सीडाइज आ सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव स्टेट में भी है। अभी खास बात यह है कि इसने ये बात श्योर है कि इट हैज रिमूव्ड वन इलेक्ट्रॉन। यस सर। और खास बात यह है कि बिकॉज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो कॉपर इज इन इट्स ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, यस सर। नॉट इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट, अपने ऑक्सीडाइज्ड Yes, स्टेट में है। तो एम आई क्लियर हियर के हियर ब्रुनल? Yes, sir. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिख के मतलब उसने इलेक्ट्रॉन तो निकाला ही होगा तो ही पॉजिटिव स्टेट आया है, और पॉजिटिव स्टेट देख के तुरंत मैं बोलूंगा कि ये ऑक्सीडेशन हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड है पूरा। Yes, sir. यस। ओके ओके ग्रेट। सो दिस इज, आई होप इतना क्लियर हुआ है सबको। नहीं हुआ Yes, है तो sir. बिंदास पूछने Yes, का sir. वापस करो करके। ओके यस सर। बोलेंगे तो ही मैं करूंगा भाई। देखो बहुत सर कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन? मेरा इधर ना नेटवर्क का पता नहीं क्या इश्यू हो गया था तो आई कोई वेंट बात आउट नहीं, ऑफ द मीटिंग। एकदम सिंपल है बेटा, एकदम देखो इधर, इधर है ना बेटा। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैंने बोला कि कॉपर पॉजिटिव स्टेट में कब आएगा? बोलिए। जब भी उसने अपने में से क्या निकाले होंगे?
अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तभी। इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तो ही पॉजिटिव स्टेट आया होगा। और यस पॉजिटिव स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड है, वो ओके इलेक्ट्रॉन सर। निकाले हुए है, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है ऐसे। अभी शाम्यक को डाउट था कि वो रिडक्टेंट क्यों नहीं लिखा सर आपने, ओके तो मैंने उसको इधर एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया मैंने उनको कि भाई पॉजिटिव स्टेट है तो फर्दर और इलेक्ट्रॉन निकाल के फर्दर और पॉजिटिव भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना पॉजिटिव चार्ज निकाल भी सकता है, कम भी कर सकता है। कैन यू रिपीट? कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी सकता है या लेके ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी कर सकता है। ग्रेट। सो अगर उसने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन फर्दर और निकाला, मतलब उसने अपना ऑक्सीडेशन किया क्या? इलेक्ट्रॉन फर्दर निकाला तो अपना ऑक्सीडेशन किया, और जो Yes. स्पीशीज ऑक्सीडेशन करता है उसको रिडक्टेंट बोलते हैं हम लोग। यस सर। सिमिलरली बेटा इधर उसने इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेफ्ट हैंड साइड पे उसने अपना रिडक्शन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब, एंड गेन ऑफ रिडक्शन जो करता है वो स्पीशीज को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट Am I right? रिडक्टेंट। जो रिडक्शन करता है, जो रिडक्शन करता है उसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ओके या गॉट इट। दैट्स व्हाट आवर नेक्स्ट टॉपिक, उधर मैं वापस रिवाइज करवाता हूँ, वो टेंशन मत लो। बट ओके सर। फिलहाल ये पॉजिटिव स्टेट वाला ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों का रोल प्ले कर सकता है। आई कैन नॉट मार्क हियर ओनली एज अ रिडक्टेंट। ओके सर। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। कैन यू प्लीज कम अगेन विथ वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन फटाक से? कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इट रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड अगर कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन फर्दर देता है तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाता है, मतलब और पॉजिटिव चार्ज उसको लेता है, एंड ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट दोनों का रोल प्ले करता है, राइट? यस सर। And here positive state only shows that that element is oxidized. Yes sir. Great. So let's go ahead guys, and एक मस्त क्वेश्चन है और एक देखते कौन आंसर दे पाता है इसका। प्रेडिक्ट लोएस्ट and highest oxidation state of titanium and thallium क्या बोला है? प्रेडिक्ट लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम एंड थैलियम। TI मतलब टाइटेनियम, TL मतलब थैलियम, और एक है TM मतलब थूलियम। ठीक है, ये F ब्लॉक का एलिमेंट है गाइस, ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये D ब्लॉक का एलिमेंट है। गाइस कुछ समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? क्या क्या पूछा क्वेश्चन? बोलो, किसको बोलो? अच्छा ऐसे, ओके, सब बोलना चालू होंगे। रुको रुको रुको, सॉरी 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 सर, अंडरस्टूड। एक मिनट यार, लेट मी गिव चांस टू निधि। आर यू देयर बेटा? निधि सर मी बेटा, एक मिनट, आई एम कमिंग ऑन। निधि आर यू देयर? निधि बेटा आर यू देयर? निधि, हेलो निधि बेटा, आर यू देयर? यस नो कुछ तो बोलो। सर मैं बोलूं? हेलो, हाँ हाँ बोलो। इधर टाइटेनियम क्या है?
डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में। अभी डी ब्लॉक का ये जो, ठीक है ना, डी ब्लॉक आर डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। कौन सा 3 to 12। एक मिनट, ये 4 5 6 7, दिस ऑल डी ब्लॉक, राइट? बात समझा? यस सर हाँ। अभी ये जो पीरियड है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, दैट एलिमेंट्स आर स्कैंडियम, पोटेशियम। नहीं रुको भाई, वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैंगनीज। नहीं रुको, क्रोमियम, here scandium, yes, chromium, आयरन, manganese, बाद में आयरन, वेरी गुड, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, आयरन, निकल, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ओके सर। कॉपर एंड जिंक। बेटा एक फनी स्लोगन है इसका भी, जो बहुत YouTube पे बहुत फेमस हो गया है, फेसबुक पे बहुत फेमस हुआ है। एक फनी सर ने बहुत फनी तरीके से बनाया था इसको, वही मैंने लिया है इधर भी। क्या है? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, दिस आयरन इज फेरस लाइक, तो इसके लिए उसको लिखा है फिर। भाई सब स्लोगन लिखते जाना, ये याद करने के लिए, स्लोगन के साथ याद करना है कि बिगैर याद करना है वो आपकी मर्जी, बट हाँ, ये सर। एलिमेंट याद चाहिए बस। फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है? सो बेसिकली दिस इज टाइटेनियम, दिस इज 21, टाइटेनियम इज व्हाट बेटा? 21, 22, 23। 22। तो टाइटेनियम, ओए टाइटेनियम sir. लिखो इधर, 22 कॉन्फ़िगरेशन। शाहरुख प्रियंका, आता है ना सबको? शाहरुख प्रियंका, फिर शाहरुख डियर फ्रेंड प्रियंका। अभी पता है ना, अभी छोटा ही है तो पूरा नहीं लिखता है। शाहरुख फर्स्ट नंबर का हीरो है। हाँ सर। प्रियंका सेकंड, थर्ड। सर ये क्या है शाहरुख की? बेटा अब्दुल्ला, आप पूछ रहे? हाँ यस सर। सर ये नहीं आता मुझे। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में नहीं थे आप? सर नो सर, आई चेक द वीडियो सर। पीरियोडिक टेबल नहीं सर। सर मैं वीडियो देख लूंगा सर। ओके, एक मिनट, पीरियोडिक टेबल में नहीं थे अब्दुल्ला पूरे चैप्टर में? नहीं सर, मैं शायद बाद में ज्वाइन हुआ था, पीरियोडिक टेबल के बाद वाले चैप्टर में। M2 बैच में हुआ ना पीरियोडिक टेबल, तो M2 बैच में क्यों अटेंड नहीं किया? सर मेरे को पता नहीं था, मेरे को अभी मालूम पड़ा पीरियोडिक टेबल। मेरी बात सुनो, M2 बैच का भी लिंक आपके ग्रुप में आता है, मैसेज भी में भी लिखा रहता है कि M2 बैच का टाइम टेबल है, M2 बैच का लिंक है। तो एवरीवन, सब लोग को वो टाइम टेबल देखना है। वो टाइम टेबल में जो चैप्टर लिखा हुआ है, और अगर वो आपका, हाँ बोलो, अगर वो आपका नहीं हुआ है, अगर वो आपका नहीं हुआ है तो उधर M2 बैच में अटेंड करना है आपको। Am I right? See, you have 2 ways to cover up. 2 ways है। एक तो आपके पास वीडियो अवेलेबल है आईडी पासवर्ड से, राइट? बरोबर? हाँ कि ना? यस सर। वीडियो देख लो, वीडियो समझता है अगर वीडियो से बरोबर,
तो उधर M2 में अटेंड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वीडियो से नहीं समझता अगर, तो आपको M2 बैच में अटेंड करना है एंड यू हैव टू कवर अप दैट। एम आई राइट? ओके, सर एक बार लास्ट स्लाइड वापस से दिखाओ ना। हाँ मैं दिखा रहा हूं, बट लेट मी टेल यू M1 में क्या क्या खत्म हो गया है। पीरियोडिक टेबल, फिर some basic concepts of organic chemistry, some basic concept of organic chemistry में I finished nomenclature, बराबर? यस सर। हेलो, हाँ उसमें nomenclature ही हुआ है, बाकी का बाकी है। फिर मोल कंसेप्ट, हाँ सर, मोल। मोल concept, और ये अभी फिलहाल चालू किया है क्या? रेडॉक्स। redox reaction, ठीक है, जिसका जो जो छूटा है वो वीडियो देख लो, और नहीं समझता है तो M2 अटेंड करना है। Am I right बेटा? सर ये सम बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स दोनों चैप्टर अलग अलग है ना? हाँ तो ये प्रिंसिपल्स में है ना नोमेनक्लेचर, हाँ, प्रिंसिपल में नोमेनक्लेचर है, और और कॉन्सेप्ट्स में सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। सम कॉन्सेप्ट, हाँ सम कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पूरा, ओके सर। जिसके एग्जाम में 25 में से 25 लाए आप। हाँ सर, आपके खाली वाली बात ये है। हाँ, तो वो इजी है, देखेंगे तो हो जाएगा। तो M2 में भी खत्म हुआ तो फिर भी M3 के लिए रुकना पड़ेगा आपको, होगा वो भी चालू, टेंशन मत लो। ठीक है, इधर क्लियर है इतना? तो हाँ किसके सर। पैसे हम लोग? हाँ मेघ, यस। शाहरुख प्रियंका, शाहरुख डियर फ्रेंड प्रियंका। शाहरुख में कितने भरने हैं? दो। प्रियंका में 6। शाहरुख में 2, प्रियंका में 6, कितना हुआ? 18 हुआ। 18। शाहरुख में 2, 20 हो गए। 10। अभी डायरेक्टर में 2। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो इधर इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, ये 18 मतलब नोबल कॉन्फ़िगरेशन आर्गन। 18 मतलब नोबल कॉन्फ़िगरेशन। समझा कुछ? 18 मतलब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आर्गन। ये 3D2 और ये बाहर 4s2, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। बात समझा? ओके सर। So can you repeat? या आई रिपीट। सी सर, मैंने क्या बताया इधर? इधर तक क्लियर है बेटा? हेलो, यस सर। इधर तक क्लियर है? Yes, कॉन्फ़िगरेशन sir. लिखना। यस सर। नाउ यस इधर सर। जो मैंने राउंड Yes, किया sir. है, जो राउंड किया है, दैट आर 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यस सर। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को आई कैन राइट आर्गन करके। 18 इज आर्गन नोबल कॉन्फ़िगरेशन। 18 इज व्हाट? एर्गॉन। आर्गन। आर्गन के बाद मैंने पहले 3D, जो यू नो दैट 3D अंदर है, फिर बाहर 4th शेल है, राइट? हाँ सर। तो मैंने ऐसे लिखा उसको। गाइस प्लीज ट्राई टू रिस्पॉन्स। तो ये यस सर। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, शॉर्टकट वे। मैं राइट हियर ट्विंकल? Yes, sir. ओके, सो हियर कभी भी याद रखो, ये वैलेंस शेल का तो इलेक्ट्रॉन निकाल ही सकता हूं मैं। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई, ओए मेघ, निकाल सकते हो आप। निकाल सकते हैं हम लोग ये वैलेंस शेल का बाहर इलेक्ट्रॉन। का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में निकाल सकता हूं 2, बट ये अंदर के अनपैड इलेक्ट्रॉन, फिलहाल अनपैड इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं समझेगा,
तो आप इतना याद रखो कि 3D के इलेक्ट्रॉन्स भी मैं निकाल सकता हूं। कितने हैं? 2 है। तो जस्ट अंदर वाला शेल, इधर है ना एनर्जी गैप बहुत कम है, वो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें सब क्लियर होगा। तो सबसे पहले इतना पहले क्लियर एवरीवन? क्या मैं बोलो पूरा? हाँ सर क्लियर। क्या? सर हम लोग ने आर्गन लिया जिसका 18 कॉन्फ़िगरेशन है, और बाद में हम लोग ने 3D2 जो है वो लगाया। डी पहले आता है, उसके लिए डी लिया पहले। 3D बाद तो में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही लिया। सकता हूं मैं, बट जस्ट हाँ, अंदर निकाल में सकते और हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी मैं निकाल सकता हूं। मतलब टोटल कितने हुए? 4। तो इसका टाइटेनियम का 0 इज अ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 इज अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एम आई राइट एवरीवन? यस सर। आरती बता पाओगे क्या हुआ? आरती? यस सर। गुड। टाइटेनियम का कैसे लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, वो तो आपको ओल्ड तरीका तो आता है राइट? शाहरुख प्रियंका सर से। भी तो समय को नहीं समझा। हाँ देखो अभी आरती समझा रहे, कोशिश करो साम्यक। आरती गो अहेड। यस सर। तो हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढा टाइटेनियम का, तो उसमें पहले हम लोग ने फर्स्ट लाइन में शाहरुख प्रियंका इनको ऐड करके 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल एर्गॉन में होते हैं, दैट इज नोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो एर्गॉन लिखा, तो हम लोग एर्गॉन अंदर ब्रैकेट में 3d2 और 4s2 भी लिख सकते हैं। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 3d2 4s2 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो फिर 4s2 जो वैलेंस शेल है, उसमें से हम लोग दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इन लोग, आउटर मोस्ट शेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और अंदर जो 3d2 है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो आपने बोला बाद में समझाएंगे, लेकिन उन लोग भी 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अंदर वाला भी देता है। हाँ, ठीक है, अंदर वाला भी देगा। 3D और 4s में एनर्जी गैप क्या है? बहुत कम है। मतलब मैं 4s के इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता हूँ और 3D के भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, ऐसा फिलहाल इसका मतलब ऐसे है। क्या मैं 3D के भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और 4s का भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बाजू बाजू में दोनों? ठीक है। यस सर। और इसके लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम का क्या है? 0। और मैक्सिमम कितना निकाल सकता हूं मैं? 4 +4। हाँ, तो +4। शाम्यक समझा बेटा? थोड़ा सा बेटा इसमें क्या नहीं समझा? देखो ना आप, ये आर्गॉन तक का मैंने ऐसे लिखा, इसका आर्गॉन, ये आर्गॉन मतलब 18 हो गया बेटा। आर्गॉन मतलब 18। अभी ये 4s और ये बाकी रहेगा था, वो बाकी वाला लिखा मैंने इधर 3d2 4s2 बराबर। हाँ यस सर। इधर तक क्लियर है? अभी मैं 3D थर्ड शेल, तो थर्ड और फोर्थ कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा? थर्ड और फोर्थ में हाँ 3D और 4s में कौन अंदर बाहर होगा? 3D अंदर होगा, 4s बाहर। और बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं कोई भी वैलेंस शेल का तो इलेक्ट्रॉन कभी भी निकाल ही सकता हूं। अभी इसमें क्या नया सीखने मिला कि अंदर 3D के भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं। ठीक है। तो बाहर के 2 और अंदर के 2 टोटल कितने हो गए? तो टाइटेनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 4 ना, 4 निकाले ना, 4 निकाले तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ बेटा? 4। और एक भी नहीं निकाला तो 0। अगर आगे आगे आया था ना निकल के एक भी नहीं निकाला था, 0 आया था ना, 0 भी आ सकता है। अभी क्लियर हुआ? यस सर। हाँ बोलिए सर कोबाल्ट और निकिल का वेट सेम होता है ना? नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे है। ओके सर। थोड़ा सा मुझे आगे लगा पीछे है। सेम होता है। नहीं, थोड़ा सा कम ज्यादा है।
हियर क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेघ वापस। क्या क्वेश्चन? टाइटेनियम का समझ में आया, 0 इज मिनिमम एंड 4 इज मैक्सिमम, राइट? नाउ थैलियम, यस सर। थैलियम सोचना है पहले कहां पे है। तो थैलियम बेटा पी ब्लॉक में है, थैलियम ग्रुप 13 नंबर 13। ग्रुप पे 13। क्या बैंगन, आलू, गाजर इन थैली? क्या? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। हाँ गाजर बताया ना, बैंगन अच्छा आलू रह गया। आलू, गाजर इन थैली, थैली दैट जो थैलियम। सर ये सब आप कहाँ से लाते हो? ए यार वो सब जाने दो ना। सर आलू गाजर इन थैली कौन से लाए सर? हाँ सर कहाँ से खरीद के लाए? बेटा बेटा मैं बताता हूँ आपको, जगह जगह पे सब मिलता है। तो इधर दिस इज गैलियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम, ओए बैंगन मतलब बोरॉन। हाँ सर, बोरोन। ठीक है, इतना क्लियर है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। तो हाँ सर। थैलियम भाई कौन से ग्रुप पे है? 13। 13। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो। सर वो तो बनाना पड़ेगा। अरे यार आउटर मोस्ट शेल में 13 ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या बनाना है उसमें? आउटर मोस्ट 3 शेल होते में, हैं। हाँ कोई भी ले लो ना, बोरॉन ले लो यार। बोरॉन में क्या है? ओके। बराबर है हाँ 5। वही एल्यूमिनियम में, देखो सब सेम है, बाहर का शेल हाँ का सर। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यस और नो? यस सर। अभी वैसे ही थैलियम में लास्ट में ऐसे आएगा, बराबर बेटा? हाँ सर। अभी आप मुझे बोलो, मिनिमम ये एक निकाल सकते हैं हम लोग, और हाँ मैक्सिमम सर। ये सब 2 और 1 3। 3। तो थैलियम का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम 1। ऑक्सीडेशन स्टेट समझा? हाँ सर समझा। एवरीवन guys, are you there? Please write over there in Yes, chat sir. box. Yes, no, क्या हुआ जरा बताओ फटाफट। सर मुझे नहीं समझा। ओके सी है बेटा, एकदम सिंपल। थैलियम, थैलियम का ये शाहरुख प्रियंका से लिखा मैंने, मेरे को नहीं पता थैलियम, बट थैलियम कौन से ग्रुप में वो पता चल गया, राइट? यस सर। तो बोरॉन का ग्रुप में है, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने इधर, क्या? 1s2 2s2 2p1। तो सेकेंड शेल वैलेंट शेल है। यस सर। प्रूफ एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 13 हो गया, देखो आप। यस सर। वैसे ही थैलियम में 6s2 6p1 लास्ट में होगा। सबका पूरे ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट लास्ट में सेम ही होता है, राइट? हाँ। तो ये बोरॉन का एग्जांपल लिया, बोरॉन 2p1 का एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं मैं, यस। और ये 2s2 का 2 और, मतलब टोटल कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में? कितने बट्टा? 3। तो 3 निकाल, हाईएस्ट इज 3। और मिनिमम 2p1 का एक तो निकालना पड़ेगा, तो वो एक निकाला तो +1, राइट? यस सर, समझा। थैंक यू। वेलकम बेटा। सो एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। ग्रेट, चलो मस्त। सो हियर और एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं पहले, फिर अपन थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हियर फॉर दिस पहले लिख लेता हूं, एकदम सिंपल है। व्हाट्स दी, कोई बोलेगा नहीं, सब लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड।
पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। लेट्स वेलकम हियर टू मैस निधि बेटा आप आ गए वापस? निधि आर यू देयर? नहीं बोलते हैं। प्रथमेश, प्रथमेश आर यू देयर बेटा? ओके चलो। यस सर। तो कैन यू रिकलेक्ट सुपर ऑक्साइड? पढ़ा था हमने बोर्ड में। सर नॉट रिकलेक्टिंग, ओके, याद नहीं आ रहा है। तो हमने उधर कंक्लूजन याद करवा रहा हूं। हियर ऑक्सीजन ने 2 मांगा, 2 मिल गया। यस सर। तो ऑक्सीजन इसको बोलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? यस सर। सिमिलरली बेटा इधर ऑक्सीजन ने कितना मांगा? 4, बट 2 ही मिला। एक हाइड्रोजन ने 1 ही दिया, फाइन। यस सर। 2 ऑक्सीजन ने 4 लिया तो एक ने कितने 2 ऑक्सीजन ने 2 लिया, 2 ही दिया ना हाइड्रोजन ने। यस सर। 2 ऑक्सीजन ने 2 लिया तो एक ने 1 लिया। हाँ, तो हियर ऑक्सीजन हैज -1 ऑक्सीडेशन नंबर एंड हियर इसके लिए कंपाउंड को पेरोक्साइड बोलता है, बराबर? यस सर। थोड़ा रिकलेक्ट हुआ? यस नाउ सर। सुपर ऑक्साइड पोटेशियम, रुबिडियम और सीशियम ही बनाते हैं। उधर बात हुई थी KO2, RbO2 एंड CSO2 लाइक दिस। The 3 super oxide only we have. यस सर। 2 ऑक्सीजन ने कितना मांगा पोटेशियम से? 4। 4। एक पोटेशियम ने कितना दिया? 1। पोटेशियम ने 1 दिया। 2 ऑक्सीजन को 1 ही मिला तो 1 को कितना मिला? 1 को 1 ही मिला। हाँ, हाफ देखो हाफ। 2 ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो 1 ऑक्सीजन को X इलेक्ट्रॉन मिला, राइट बेटा? यस सर। X will be 1 into 1 divided by 2. Am I right? यस सर। Great. So जब भी ऑक्सीजन को -½ चार्ज मिलेगा, at that time we should call that it's a potassium superoxide. यस सर। Great. Superb. So Samyak. Yes sir. फटाक से क्वेश्चंस को रिकलेक्ट करते सारे जो किए वो फटाक से एकदम। चलो, क्या इधर इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडीन एटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट था? तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना तो काफी इजी है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन थोड़ा ये ट्रिकी था। इसमें कैसे सॉल्व किया था पहले? इसमें पहले फाइंड किया कि कितना H2 पहले ब्रैकेट सॉल्व किया। हाँ, ब्रैकेट के बाद जो कम पड़ रहा था वो BA से लिया और बाद में फिर उसके जरिए फाइंड किया। क्या मैं बोल सकता हूँ बैरियम ने दोनों ब्रैकेट को 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया? यस सर। फिर इंडिविजुअल ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने कि भाई 4 चाहिए था, एक बैरियम से आया, बचा हुआ 2 हाइड्रोजन से आया, बचा हुआ 1 फास्फोरस से लेना पड़ा, राइट? हियर और आगे बढ़े हम लोग। इसमें शामियत क्या? कोबाल्ट हैज 0 चार्ज एंड कंपाउंड इज आल्सो न्यूट्रल, तो हेंस निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जल्दी। हाँ, 0। हियर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देख के ही समझ जाना चाहिए कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ठीक है? फिर आगे हियर हाईएस्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम। स्लोगन याद रहेगा तो टाइटेनियम समझ में आ जाएगा कि भाई वो डी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक में है। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे,
फिर कोई नहीं कहेगा जानू। हाँ सर। क्या? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। हाँ, चलो थोड़ा दिमाग नहीं लगाने का उस पर, इधर दिमाग इस पे लगाने का बेटा। क्या टाइटेनियम में डी ब्लॉक में बाहर का शेल और अंदर जो डी सब शेल है वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? यस सर। राइट। इधर मैक्सिमम 4 हो गए, और डी ब्लॉक के एलिमेंट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं, जैसे अभी भी देखा निकल का। निकल का एस और बेटा एक मिनट, एस और पी ब्लॉक जीरो नहीं दिखा सकते ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सर। बड़ी निकल वगैरह दिखा सकता है। तो इधर टाइटेनियम 0 से +4 आया, राइट शामिर? यस सर। एंड थैलियम में क्या हुआ? कौन सा ब्लॉक का है वो? पी ब्लॉक। कौन सा ग्रुप का है? 13। क्या था 13 ग्रुप? बेंगल आलू गाजर इन थैली। थैली मतलब थैलियम। उसका बाहर में क्या रहता है? चल दे। ओके ओके, चलो मास्टर, लवली गाइस। इस तरह थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू। Yes, sir. हाँ, क्या अभी ये फाइनली पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट समझा दिया वापस। गाइस, let me ask to one of the good student, that is Purva ji. Are you there? Purva ji beta. Yes. Great. Yes, Chalo. sir. Please recollect here what is ये दो टेबल जो बार बार मैं लिख रहा हूं, कैन यू प्लीज रिकलेक्ट दैट? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? चारों चार डेफिनेशन। पूर्वा जी बी फास्ट। एडिशन ऑफ Sir, oxidation is addition of oxygen or addition of removal of electrons, removal hydrogen. removal of hydrogen, removal of electron. During oxidation, its oxidation number increases. Oxidation number increases. Superb, excellent. And here Addition of hydrogen, removal of oxygen, gaining an electron, and oxidation number decreases in oxidation during oxidation. excellent beta, master, very good. Abhi, Purva ji, why don't you give the answer here? That is, what's the oxidizing agent? That's oxidant, right? Yes, sir. Reducing agent? Reductant. Purva ji here, oxidizing agent. Sir, helps in oxidization. Yes, helps in oxidation. Helps in oxidation, perfect. फिर itself goes for Reduction. superb. By any of four method reduction का. You know that reduction अपने आप का खुद का reduction कैसे करेगा? By this four thing: addition of hydrogen, removal of oxygen, addition of electron, oxidation number decreases, right? Yes. By any of the four method it can do itself its oxidation. अपना reduction वो चारों चार method से कर सकता है. Very good beta, superb, phenomenal performance. That is here. Reducing agent, reductant क्या करता है? Helps in reduction. Great. And itself goes for oxidation. And by any of the four method oxidation का, addition of oxygen, removal of hydrogen, removal of electron, and increase in oxidation number, right? Yes, sir. तो थोड़ा सा एक जरा याद रखो, लाइफ में बेटा
लाइफ में पूर्वा जी हमें डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर। हाँ बेटा। डी मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओए एक मिनट, लाइफ में क्या बनना है? डॉक्टर। डी मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओ मतलब इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अभी भी देखा ना आपने, जो Yes, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर करेगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन, रिडक्शन जो करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। yes, शॉर्टकट समझ में आ रहा है थोड़ा? क्या yes पूर्वा जी, sir. लाइफ में क्या बनना है? डॉक्टर। डिक्रीज करना है ऑक्सीडेशन नंबर को, ओ इज फॉर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इटसेल्फ गोज फॉर रिडक्शन। गोज फॉर रिडक्शन। ठीक है, समझ में आया इतना पूर्वा? यस सर। अभी ध्यान से शामियक बेटा, इंडियन रेलवे ऑफिसर बनना है। ओए आपके लिए चलो और पोस्ट बढ़ा देता हूं, बस रेवेन्यू ऑफिसर। पैसा पैसा रेवेन्यू बेटा, सोचो रेवेन्यू, पूरा रेवेन्यू इंडिया का आप संभालोगे, चलेगा? ओके चलो, तो इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर बेटा आपको बनाया मैंने आप आज। दिस इज यस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? आर मतलब रिडक्टेंट, ओ ओ ओ मतलब इटसेल्फ गोज फॉर ऑक्सीडेशन। सुपर बेटा, एम आई क्लियर? शामी अगेन, पूर्वा एंड एवरीवन। यस सर। लाइफ में दो ही चीज बनना है कभी भी किसको, क्या? डॉक्टर एंड रेवेन्यू ऑफिसर। ओके, ये दिमाग में स्लोगन याद रहेगा तो फास्टर होगा। ओके ग्रेट। हियर लेट मी आस्क टू, किसको बुलाऊं मैं? चलो इधर, लेट्स वेलकम राज बेटा। आर यू देयर राज बेटा? यस सर। बेटा कॉपर 2+ ऑक्सीडेंट है कि रिडक्टेंट है? पहचानने के लिए यू हैव टू ऑलवेज अप्लाई व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर बेटा? आज सर रिडक्टेंट है। ओके, अभी देखो कॉपर आपका, आपने क्या अप्लाई किया? ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई किया, हाँ कि ना? बोलो ना। यस सर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है आपको ये? तो यस अपना सर। स्लोगन डॉक्टर। सर ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट है, लवली। समझा? शॉर्टकट वर्क कर रहा है कि नहीं पहचानने में? यस सर, कर रहा है कर रहा है। ओके ओके ग्रेट। लेट मी कॉल वन एंड ओनली रामशा बेटा। आर यू देयर? एक मिनट। यस सर। ओके चलो रामशा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर लगाओ। 0+2। यस सर। इंक्रीज देख के ही क्या याद करने का? इंडियन रेवेन्यू रेवेन्यू ऑफिसर। ये क्या, ये जिंक क्या कहलाएगा बेटा? रिडक्शन। रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये itself goes for its oxidation, जिंक ने अपना ऑक्सीडेशन किया। नहीं समझ रहा है? यस सर, आई गॉट इट। खोलो पूरा। Zn goes इंक्रीज इन increase ऑक्सीडेशन in नंबर oxidation, देखे, हाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देके रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा क्योंकि वो रिडक्टेंट कर, बिकॉज इट इटसेल्फ गोज फॉर ऑक्सीडेशन। एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड। चलो मस्त था। तो अभी ओए यस अबे मैं मतलब मुझे पूछना है, अगर वो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किया तो आपके दिमाग में क्या आएगा स्लोगन? डॉक्टर। नाम से बेटा डॉक्टर। यस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग।
बराबर। Yes, sir. रामशा बेटा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर। इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर। बेटा उनको बोलने दो ना रामशा जी को। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख के क्या आप पहचानोगे, कौन सा स्लोगन लगाओगे? Indian Revenue Officer. I have इट्स increase in reducing agent. बराबर है। Yes, sir. अभी बेटा Yes, sir. अभी अभी अपन ने एक टाइटेनियम अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, राइट? Yes, sir. यस सर। टाइटेनियम जरा सोच के बोलो, रामशा जी बोलेंगे। 1 मिनट रामशा जी, टाइटेनियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? कुछ याद आ रहा है कि पिछली स्लाइड करूं मैं? सर पिछली स्लाइड कर देता हूं बस। एक मिनट बेटा, 1 मिनट सामने। सर 4। हाँ वेरी गुड यार, ये हैंग हो गया, 1 मिनट। हाँ ये रामशा बेटा, यस सर। देखो ये टाइटेनियम अच्छे से देखो, कितने टोटल निकाल सकता है? मैक्सिमम 4 निकाल सकता है, बाहर के 4s के 2 और 3d के 2। सर एक्चुअली मेरे को ये समझा नहीं क्योंकि मैंने भी पीरियोडिक टेबल अटेंड नहीं की थी। नहीं कोई बात नहीं ना, तो अभी फिलहाल इतना तो समझता है ना कि बाहर के शेल में 2 है और अंदर थोड़ा 2 है, तो सर बोल रहे हैं 4 अंदर और बाहर दोनों का निकाल सकते हैं, इतना तो क्लियर है ना? यस सर। मतलब टाइटेनियम का 4 इलेक्ट्रॉन वो निकाल सकता है, राइट? यस सर। तो बेटा टाइटेनियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? बराबर। यस सर। अभी वो +5 में तो जिंदगी में जा ही नहीं सकता है। यस सर। लाइफ में ये अभी क्या, लाइफ में ये एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस मतलब लाइफ में ये कैन आई से दैट डिक्रीज ही होगा, अभी इंक्रीज तो हो नहीं सकता है, तो ये उसकी लिमिट है। यस सर। क्या? टाइटेनियम +4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 तो नहीं हो सकता है, तो 5 तो हो ही नहीं सकता, इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता है लाइफ में, ये तो रिड्यूस होना पड़ेगा। तो लाइफ में ये डिक्रीज ही होगा और डिक्रीज करके ही पहचान लूंगा इट इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस। तो इधर रामशा बेटा कंक्लूजन की बारी है। यस। एक मिनट सामने। कंक्लूजन रामशा बेटा क्या है इधर कि एलिमेंट इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बेटा? एलिमेंट्स इन इट्स हाई ऑक्सीडेशन नंबर बिहेव्स एज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या? अच्छे से समझा के बोलो। कोई भी एलिमेंट अपने हाई ऑक्सीडेशन नंबर में बेस्ट ऑक्सीडेशन एजेंट बिहेव करता है। क्यों? जो क्योंकि और तो बढ़ नहीं सकता है वो। हाँ बढ़ तो नहीं सकता है, तो उसको कम ही होना पड़ेगा, कम ही होना वो पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, फटाक से डिक्रीज होना चाहेगा और एक बेस्ट डिक्रीज होके एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। मैं राइट बेटा? यस सर। नहीं समझे आप कि समझे बरोबर? समझे। तो इधर जरा कोशिश करना आंसर देने की वापस। टाइटेनियम का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखा हमने? 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ वापस प्लीज स्लाइड कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। टाइटेनियम का लोएस्ट क्या है बेटा? ये देखो। हाँ 0 कुछ भी नहीं निकाला मैंने, बरोबर है? यस सर। इधर हम लोग आ जाते वापस। बेटा कोशिश करना आंसर बरोबर देने की। 0 एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे कभी कम नहीं हो सकता है, वो नहीं पॉसिबल है। अभी लाइफ में ये क्या? हाँ तो ये 4 तक ही जा सकता है। लाइफ में ये इंक्रीज ही होगा। यस सर। क्या बोलने का? मिनिमम है, तो मिनिमम से और कम तो हो नहीं सकता है भाई ये। अभी ये क्या? ये इंक्रीज ही होगा क्योंकि 0 से कम तो नहीं हो सकता है। हाँ। तो ये
जीरो से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इंक्रीज Yes. मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बस। Yes, sir. तो इधर बोलो बोलो कंक्लूजन जल्दी। एलिमेंट In its lower oxidation, हाँ lower लोअर oxidation ऑक्सीडेशन नंबर behaves as best reducing agent. सुपर बेटा, एक्सीलेंट। एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. ग्रेट, थैंक यू बेटा। Thank you, sir. Here, let's welcome now Miss Sneha. Sneha Singh, are you there? So, Ekman, can you show previous slide? Sure. I have these two slides. ये क्लियर है डॉक्टर? डॉक्टर मतलब व्हाट बेटा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ओ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? Yes, sir. अभी डिक्रीज कब होगा, एकदम प्रॉपर तरीके से डिक्रीज कब होगा? जब वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा। हाँ ठीक है। और सिमिलरली इंडियन रेलवे ऑफिसर अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी एलिमेंट है तो वो इंक्रीज ही होगा। नहीं समझ रहा है, वो इंक्रीज ही होगा। हाँ तो इंक्रीज होगा तो बेस्ट, वो बेस्ट जो इंक्रीज होगा इट विल बी अ बेटर रिडक्शन एजेंट। वेरी गुड वेरी गुड। स्नेहा सिंह, आर यू देयर बेटा? यस और नो, बी फास्ट। स्नेहा बेटा, डोंट हैव टाइम। हाँ सी, ये टाइटेनियम है। एक मिनट, ट्विंकल को चांस देते पहले। ट्विंकल, आर यू देयर? यस सर। टाइटेनियम इन जीरोथ स्टेट, ये अभी इंक्रीज होगा इंडियन रेलवे ऑफिसर, तो इसके लिए ये टाइटेनियम इन जीरो स्टेट विल बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बराबर। ये हाईएस्ट स्टेट में है बेटा, ये अभी क्या होगा, इससे बढ़ नहीं सकता है, ये ऑलवेज अभी क्या होगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट बेटा ट्विंकल, ये +1 बेटा, ये +2, ये +3, ये तीन स्टेट कैन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं ना। ये लोग ये लोग लेफ्ट में जाएंगे मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, ये लोग राइट में जा रहे हैं मतलब इंक्रीज हो गया। मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज, ये तीन टाइटेनियम +1 +2 एंड +3 कैन इंक्रीज और डिक्रीज। सो दे कैन बी ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट, बोथ रोल कैन बी। यस सर। कैन यू प्लीज अच्छे से बताओगे? यस सर। गो अहेड बेटा, थैंक यू। सर टाइटेनियम में हाँ, टाइटेनियम is 0 when it is best reducing agent and when it's +4 is the best reducing agent. तो उसके मिडल के जो नंबर है टाइटेनियम +1 एक मिनट, लेट मी करेक्ट। एक मिनट, टाइटेनियम +4 में वो बेस्ट ऑक्सीडेंट है एंड जीरोथ में रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके गो अहेड, परफेक्ट। फिर यस सर, तो उनके मिडल के नंबर टाइटेनियम +1 +2 और +3 कैन ईदर बी इंक्रीज और डिक्रीज। There can be oxidant also and reductant also. Great, superb, masta, very good. So why don't you here ये thallium +1, thallium +2, thallium +3, इधर let me give chance to here Vanshika, are you there? एक मिनट बेटा, वंशिका। Yes sir. ये थैलियम +1 स्टेट में जो उसका लोएस्ट है, लेट मी टेल यू, +3 उसका हाईएस्ट है और +2 वो मिडल में है। तो थैलियम +1 क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट और बोथ? वंशिका, यू आर गेटिंग माय क्वेश्चन? थैलियम लोएस्ट में है तो अभी ये इंक्रीज ही होगा ना, कम तो हो नहीं सकता है। यस सर, इंक्रीज होगा।
तो इंडियन रेलवे ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर, तो ये जल्दी। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग वेरी एजेंट। गुड, वेरी गुड। सिमिलरली हाईएस्ट है तो और बढ़ तो सकता नहीं है, यस। तो ये क्या होने जाएगा? डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्री, ओके, तो डॉक्टर वो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? यस और नो? और यस ये सर। डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। यार, बोथ कैन बी पॉसिबल। कैन आई बोथ इंक्रीज और डिक्रीज? समझ में आई बात? यस सर। ओके, चलो तो होमवर्क लिखो भाई। ओए, ओए, एक ही क्वेश्चन बस, देखते कौन जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है आज का। I have HNO3, I have N2, I have HN, sorry, I have N2O4, I have N2O5, I have many things. I have NH3. Okay. So the question, write down everyone, because I cannot send right now this PPT. तो आप तब तक हो जाएगा आपका होमवर्क. Among all the species above, among all the species, which species is best oxidizing agent, which one is best reducing agent, and which one is both? Classify them in all. मतलब आपको क्या करना है? हाँ भाई, N2O5 तो उसको कहीं पे भी एक जगह पे लगाना है. ओके, नहीं समझा? N2O4 तो भाई कोई भी एक जगह पे लगाना है. यू कैन क्लासीफाई इनटू थ्री टेबल बनाओगे आप ऐसे. यस सर, समझा। ओके, नाउ इसको कहीं पे भी आपकी मर्जी, कहां पे आपको जो लगता है उधर डाल दो. फिर आई विल बी चेकिंग इट आउट. मुझे खाली ये टेबल देख आपको भेजना है वर्कआउट करके. क्लियर गाइस? चलो बाय, टेक केयर. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye. बाय बेटा. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा. हाँ बेटा बोलिए. तो इसमें शाहरुख प्रियंका का यूज होगा? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन में लेट मी टेल यू हियर. नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 7 ऑक्सीडेशन नंबर है, 7 है. ठीक है. हाँ सर. आउटर मोस्ट शेल में ये 2 और 3 5 है. 2,5 राइट नाइट्रोजन. ठीक है, अभी इतना यूज करके कर डालो आप. ओके ओके सर, ट्राई करूंगा. करो ट्राई. चलो ओके. ओके गाइस, बाय, टेक केयर, लव यू. थैंक यू सर. बाय. बाय.